हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक कहानी तेरी मेरी भाग 9। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। विराज शिवी को घूर रहा था और शिवी बेराजगी से विराज को देख रहा था। ओए, क्या चक्कर है बे? किसकी बात कर रहा है तू? विराज फिर एक आईब्रो उठाकर शिवी को घूरता हुआ बोला। अरे वो नहीं, कुछ नहीं, चल ना हम चलते हैं क्लास में। शिवी ने बात टालने की कोशिश की तो वहीं विराज उसे गुस्से से घूर रहा था। क्लास की तो ऐसी की तैसी, तो भूल गया है अगली क्लास। यार देख, ये क्रिमिनल लॉ ना मुझसे हैंडल नहीं होती। भाई बनवा दे प्रोजेक्ट, विराज लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला। उसकी हरकतें देखकर शिवी हंसने लगा। अरे मेरे नौटंकी, चल लाइब्रेरी में हेल्प करता हूँ। शिवी के इतना कहते ही विराज का चेहरा खिल गया और वो एकदम से शिवी के गले लगता हुआ बोला, हाय जियो मेरे शेर, तेरे बिना ना मेरी नैया पार ही नहीं होती। हाँ तो तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरी नैया हमेशा पार करवाता रहूंगा। शिवी ने मुस्कुराकर कहा। प्रॉमिस ना? विराज शिवी से अलग होते हुए बोला तो शिवी मुस्कुरा दिया। पक्का वाला प्रॉमिस, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। शिवी की बात सुनकर विराज ने फिर मुंह बना लिया। कमीने, 21 का हुआ नहीं है तू? मैं तुझसे पूरे 1 साल बड़ा हूँ और तू मुझसे पहले मरने की बात कर रहा है। ये तो होने से रहा, मरना तो मैंने पहले है। कैसी बात कर रहा है पागल, बकवास बनकर। शिवी विराज की बात पर चिल्लाया। अच्छा चल भाई। विराज ने किसी तरह शिवी को शांत किया और उसे लेकर लाइब्रेरी की तरफ चला गया। लाइब्रेरी में आकर दोनों विराज का प्रोजेक्ट बनाने लगे। अक्षरा क्लास में आई तो देखा बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद थे। वो नजरें चारों ओर दौड़ाती है कि उसकी नज़र लास्ट रो में सबसे आगे की बेंच पर बैठी दिव्या पर पड़ी। दिव्या को यहाँ क्लास में देखकर अक्षरा को तो जैसे झटका ही लग गया। वो हैरानी से दिव्या को देखती रही, फिर उसकी तरफ बढ़ गई। अक्षरा आकर दिव्या के पास बैठी। दिव्या ने एक नजर उसे देखा, फिर मुंह फुलाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। दिव्या, हम तो बस मजाक कर रहे थे। अच्छा बाबा सॉरी, अक्षरा दिव्या को मनाने की कोशिश करती हुई बोली। दिव्या मुंह बनाए हुए ही थी, पर फिर अक्षरा को देखकर वैसे ही मुंह फुलाए हुए ही बोली, माफ कर दूंगी, बदले में आज तुम मेरे साथ चलोगी। कहाँ? अक्षरा ने एकदम से पूछा तो दिव्या मुस्कुरा दी और बोली, चाट खाने। हे भगवान, तुम भी ना, डरा दिया बेवजह हमें। अक्षरा राहत की सांस लेते हुए बोली, तुम भी फालतू में इतना डरती हो, एकदम हमारी तरह बिंदास रहो। अपना टॉप ठीक करते हुए दिव्या ऐंठते हुए कहती है। उसकी हरकत पर अक्षरा मुस्कुराए बिना ना रह पाई। तुम और तुम्हारी बातें दोनों ही हमारी समझ से बाहर हैं, अक्षरा मुस्कुरा कर बोली। दिव्या ने कुछ बोलना चाहा कि तभी टीचर आ गए तो वो चुप हो गई। आज का अक्षरा और दिव्या का पहला दिन कॉलेज में अच्छा बीता। दोनों ही खुश थी। अपनी क्लासेस लेकर दोनों घर के लिए निकल पड़ी कि रास्ते में दिव्या ने बाजार में ऑटो रुकवा दिया और बोली, अब तुम मना नहीं करोगी? अच्छा बाबा, नहीं करेंगे मना, अक्षरा हल्का मुस्कुराते हुए बोली और दोनों ऑटो से बाहर निकली। ऑटो वाले को पैसे देकर वो चाट की दुकान की तरफ बढ़ गए। शिवी और विराज दोनों एक शॉप में थे। शिवी कुछ गिफ्ट देख रहा था। यार, दी के लिए गिफ्ट ले रहा है या दुकान? विराज ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शिवी मुस्कुरा दिया और बोला, तू जा, कार में वेट कर, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, मैं जाता हूँ, ये लड़कियों का सामान मुझसे नहीं लिया जाता, विराज ने मुंह बनाते हुए कहा और बाहर निकल गया। तो वहीं शिवी गिफ्ट देख रहा था। विराज बाहर आया और उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया कि उसकी नजरें एक जगह ठहर गई। उसने तुरंत अपनी आंखों से चश्मा हटाया और सामने देखने लगा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। दिव्या चाट खा रही थी तो वहीं अक्षरा पानी पूरी खा रही थी। भैया थोड़ा तीखा, अक्षरा ने कहा तो चाट वाले ने हाँ में सर हिलाया और एक पानी पूरी बनाकर उसकी प्लेट में डाल दी। अक्षरा वो खाते ही चटकारे लेती है। उसकी आंखें बंद हो गई और चेहरे पर एकदम क्यूट एक्सप्रेशंस थे। ये ठीक है, ऐसा ही बनाइए, अक्षरा ने खुश होते हुए कहा। मुस्कुराते हुए बहुत ही मासूम लग रही थी। विराज एक टक दूर से ही अक्षरा को देख रहा था। वो बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। अब उसके कदम उस ओर बढ़ने लगे
वो बहुत गौर से अक्षरा के हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। अक्षरा के सुर्ख गुलाबी होठ तीखे के कारण और गुलाबी होते जा रहे थे। अरे बस बस भैया, रहने दीजिए, अक्षरा ने प्लेट रखते हुए कहा। दिव्या उसके पास आई और बोली, मैडम पानी पूरी के आगे तो तुम सब कुछ भूल जाती हो। हाँ तो हमारा पहला प्यार है ये, चाट वाले को पैसे थमाते हुए अक्षरा बोली तो वो भी मुस्कुरा दिया। अक्षरा ने अपना बैग ठीक किया तो दिव्या बोली, यार चलो ना कुछ सामान भी देखते हैं। नहीं, बाद में आते हैं दिव्या, माँ इंतजार कर रही होगी, अक्षरा बोली तो दिव्या ने मुंह बना लिया। हाँ चलो। दिव्या की हरकत पर अक्षरा फिर हंस पड़ी। अच्छा बाबा चलो। अक्षरा ने जैसे ही ये कहा, दिव्या एकदम खुश हो गई। दिव्या अक्षरा का हाथ पकड़े हुए एक दुकान पर ले आई। यहाँ पर बहुत से सूट, पजामे, प्लाजो और दुपट्टे थे। दिव्या सूट देखने लगी तो वहीं अक्षरा साइड में पड़े दुपट्टे देखने लगी। उसके चेहरे पर एक चमक थी। वो एक लाल रंग का मिरर वर्क वाला दुपट्टा पकड़ती है और उसे अपने ऊपर डालकर देखती है। विराज ये देख रहा था। उसकी नजरें अक्षरा की एक एक हरकत पर थी। अक्षरा को देखकर उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, तो वो अब भी उसकी ओर बढ़ रहा था। वहीं शिवी गिफ्ट पैक करा रहा था कि दरवाजे से उसकी नजरें भी एकदम से अक्षरा पर पड़ी। अक्षरा अब भी दुपट्टा डाले हुए थी और ये दुपट्टा उस पर बहुत जच रहा था। शिवी भी एक टक अक्षरा को देखने लगा। दिव्या ने एक दो सूट लिए तो वहीं अक्षरा ने वो लाल दुपट्टा ले लिया। दोनों अब वहां से चली गई और आकर एक ऑटो में बैठ गई। ये देख विराज के कदम रुक गए तो वहीं शिवी की नजरें अब भी उस ऑटो पर थी। जब तक वो ऑटो आंखों से ओझल नहीं हुआ, शिवी उसे देखता रहा। विराज भी एक टक वही देख रहा था। सर आपके गिफ्ट्स पैक हो गई, दुकानदार ने कहा तो शिवी की तंद्रा एकदम से टूटी। हाँ। उसके इतना कहकर अपने वॉलेट से पैसे निकालकर दुकानदार को थमाई और सारे गिफ्ट बैग हाथों में लिए बाहर आ गया। उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। शिवी गाड़ी के पास आया और उसने पीछे सामान रखा तो देखा विराज गाड़ी में नहीं था। ये कहाँ गया? शिवी खुद में बोला और उसने गाड़ी के पीछे के दरवाजे बंद कर दिए। शिवी जैसे ही पलटा, सामने विराज था। वो एकदम खुश दिख रहा था। कहाँ था तू? शिवी ने पूछा। हाय मेरे जिगरी, जीता रहे तू, दिन बन गया आज तो, विराज एकदम खुश होकर बोला। उसकी हरकत पर शिवी हंस दिया। अच्छा चल नौटंकी, शिवी ने हंसते हुए कहा और दोनों आकर गाड़ी में बैठ गए। शिवी गाड़ी चला रहा था पर उसे बार बार अक्षरा का चेहरा याद आ रहा था। वो खुद में ही मुस्कुरा दिया तो वहीं विराज बाहर देख रहा था। उसे भी बार बार अक्षरा का चेहरा, उसके एक्सप्रेशंस याद आ रहे थे। ये सब याद आते ही विराज के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अक्षरा अपने घर आई तो देखा हॉल में उसकी माँ बैठी हुई थी। गोरा रंग, काली आंखें, चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उन्होंने हल्के रंग की सूती साड़ी पहनी हुई थी, बालों को सलीके से बांधा हुआ था। वो बैठी हुई बार बार अपना फोन देख रही थी। माँ, अक्षरा ने चहकते हुए कहा तो उसकी माँ उसकी ओर देखती हैं। आ गई आप? कैसा रहा आज का दिन? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। अक्षरा आकर उनके पास सोफे पर बैठ गई और उसने अपना बैग रख दिया। बोली, बहुत अच्छा था सब। अक्षरा ने अब नोटिस किया कि उसकी माँ बार बार अपना फोन देख रही थी। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? अपनी माँ से अक्षरा ने पूछा। वो बस द्विवेदी जी के फोन का इंतजार कर रही हैं। पता नहीं हमारे काम का क्या होगा, वो थोड़ी चिंता करते हुए बोली। ओहो श्रीमती निर्मल देवी जी, आप एक बहुत बड़े स्कूल के टीचर हैं, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इस नए स्कूल में जॉब मिल ही जाएगी। अक्षरा एकदम आत्मविश्वास के साथ बोली। अच्छा अब आप नौटंकी बंद कीजिए, निर्मल जी मुस्कुराकर बोली। तभी उनका फोन बजा और वो कॉल रिसीव करती है। थोड़ी देर बाद उन्होंने फोन वापस रख दिया। क्या कहा अंकल ने? अक्षरा ने पूछा। हो गया। ये सुनते ही अक्षरा खुश होकर अपनी माँ के गले लग गई। शिवी ने गाड़ी रोकी। सामने एक बड़ा सा आलीशान बंगला था। भाई चल मैं चला अपने सिंह निवास वाले जेल में, कल मिलते हैं, विराज मुस्कुराते हुए बोलता है और गाड़ी से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। तो शिवी ने अपनी गाड़ी बढ़ा ली। विराज घर आया कि सामने अपनी माँ और चाची को देखा। दोनों ही दिखने में एक रईस खानदान की लग रही थी।
विराज मुस्कुराते हुए बोला, मोम, छोटी मोम, मैं चला अपने कमरे में। क्या बात है, आज हमारे छोटे नवाब बड़े खुश लग रहे हैं। विराज को देखते हुए उसकी चाची बोली। विराज को फिर अक्षरा का चेहरा याद आ गया। वो फिर एकदम खुश होकर गाते हुए बोला, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। विराज इतना कहकर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। पागल लड़का, विराज की माँ हंसते हुए बोली। शिवी घर आया और आते ही गरिमा के कमरे में आकर उसने सारे गिफ्ट बैग उसके सामने रख दिए। ये सब देखकर गरिमा का चेहरा खुशी से खिल गया। छोटे, इतने सारे गिफ्ट? गरिमा खुश होकर बोली। दी पूरे 1 साल बाद आई हैं, ये तो बनता है। शिवी मुस्कुराते हुए बोला और वो गरिमा के पास आकर उनके गोद में सर रख देता है। रात हो गई। शिवी अपने कमरे में था। उसे बार बार अक्षरा का चेहरा नजर आ रहा था। इतना सॉलिड कनेक्शन बन रहा है। महादेव, बस आप ना एक हिंट दे दीजिए, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। शिवी अपने कमरे के बाहर खुले आसमान को देखते हुए बोला। इधर विराज भी अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। उसे भी बार बार अक्षरा का चेहरा नजर आ रहा था। उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आई लव हर, यस आई लव हर। अपनी दोनों बाहें फैलाता हुआ विराज खुद में बोला और मुस्कुराने लगा। आज की कहानी को यहीं पर करते हैं खत्म। बाकी की कहानी के लिए बने रहे मेरे साथ, मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।